રામ ભક્તો તો ત્યાં જઈ રહ્યા છે, પણ સાધુ સંતોને પણ અનેરો ઉત્સાહ છે. ખાસ કરીને સાધ્વીઓ જે આવી છે એમનો પણ અનેરો ઉત્સાહ છે. તો નિધિએ એ સાધ્વીઓના મનની વાત પણ જાણી છે. અયોધ્યાની ધરતી પરનો આ અદ્ભુત ક્ષણ અને ક્ષણને જીવવા માટે તમામ લોકો અહીંયા પહોંચી રહ્યા છે. સાધ્વી અને સંતો મહંતો પણ અહીંયા પહોંચ્યા છે. ત્યારે કેટલાક સાધ્વી આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે, તેમની સાથે આપણે વાત કરીશું. साध्वी जी, आपका स्वागत है हमारी चैनल. बहुत बहुत धन्यवाद. जय श्री राम सभी को. राम भगवान इतने सालों के बाद अपने नए भव्य घर में, भव्य मंदिर में जा रहे हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं? बहुत ही सुंदर अनुभूति है, बहुत दिव्यता और बहुत सुंदर अनुभूति इस धरा पे इस समय हो रही है. सभी के चेहरे पे मुस्कान है, अंतर हृदय में खुशी, उत्साह, ऐसा जोश है जो शायद शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता इस समय. अद्भुत घड़ी के लिए आप क्या कहोगे? बहुत सुंदर, बहुत दिव्य पल है, बहुत स्वर्णिम पल है और जन जन के भीतर जागृति हो रही है. देश में नहीं विदेशों में लोगों आप देखोगे तो वहाँ सुंदरकांड जो जहाँ पर राम जी को भक्ति से कोई लेना देना नहीं, वहाँ पर आज सुंदरकांड हो रहा है. राम जी की रैलियाँ निकाली जा रही है, शोभा यात्रा निकाली जा रही है. लंदन, पेरिस, इन सब में आप देखोगे प्रभु श्री राम के जयकारे लगाए जा रहे हैं. बहुत सुंदर पल है, बहुत सब कुछ बहुत दिव्य है. और जैसा कि हम जानते हैं भारतवर्ष की भूमि संतों महात्माओं की तपस्याओं की भूमि है. हमारे भरत जी ने 14 साल यहाँ पर प्रभु श्री राम का इंतजार किया. प्रभु श्री राम खुद वन में भटक भटक कर तपस्या करी, साधना करी और सबको, रावण को जैसे निशाचर को मारा. जिसके बारे में भक्तों ने कहा, कबीरदास जी ने कहा, जानी जानी रे राजा राम की कहानी. जो उन्होंने जाना, उन्होंने कहा मनुष्य जीवन का लक्ष्य श्री राम की मूर्ति को देखने के लिए नहीं मिला है, प्रभु श्री राम के बारे में जानने के लिए नहीं मिला, बल्कि उनको अपने भीतर देखने के लिए, उनको जानने के लिए मिला है. तो इसीलिए मैं इस लाइव के माध्यम से यही कहना चाहूंगी, अब प्रभु श्री राम वापस अयोध्या आए हैं. जब प्रभु श्री राम अयोध्या आए उसके बाद राम राज्य साकार हो उठा कि प्रभु श्री राम आ गए हैं, आप सब आओ, क्योंकि आओ आगे बढ़े विश्व रच दे नया, आओ आगे बढ़े विश्व रच दे नया, नव सृजन का नियत अब समय हो गया, अब घटेगा तमस सूर्य विश्वास का, अब हटेगा तमस सूर्य विश्वास का, अब मनों में हमारे उदय हो गया, आओ आगे बढ़े विश्व रच दे नया. अब सबके आगे बढ़ने का समय है, सबको जागृत होने का समय है. निर्भय हो जाओ, निर्भीक हो जाओ, तुम सब अमृत की संतान हो. अमृतस्य पुत्र कहा है हमारे संतों ने, हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में. इसीलिए कहती हूँ, वेदों की वाणी पर अब तुम ध्यान दो, उनके गौरव को अंतर स्थान दो. तुम जिनकी वंशज, जिनकी संतान होकर ध्रुव उसे पूरा सम्मान दो. युग दृष्टा ही पथ भूलों को समझा सकता है, युग दृष्टा ही पथ भूलों को समझा सकता है. वर्तमान को ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता है, वर्तमान को ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता है. ये ब्रह्म ज्ञान वो ज्ञान है जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था. अर्जुन पहचान नहीं पाए, जैसे ही उनको दिव्य दृष्टि दिया, वो ब्रह्म ज्ञान दिया, अर्जुन अपने ही भीतर प्रभु के दिव्य रूप का, प्रभु के बेहद प्रकाश का दर्शन करते हैं. कहते हैं अर्जुन वहां पर कि हे प्रभु, इतना अनंत प्रकाश मैं देख रहा हूँ, मुझसे सहन नहीं हो रहा. ऐसे ही दिव्य प्रकाश का दर्शन हम सब ने किया है. आज भी ईश्वर का दर्शन होता है, इस विराट स्वरूप का दर्शन होता है. युवाओं को क्या संदेश दोगे आप? मैं युवाओं को यही कहना चाहूंगी कि असुरता के विषैले सर्प का फन कुचल डालो. युवा हो, अगर अपने आप को युवा कहते हो तो युवा हो तो फौलादी जरा हिम्मत जुटा लो. असुरता के विषैले सर्प का फन कुचल डालो. है यौवन धन्य गर कर दे प्रचंड प्रहार इन पर, है गुरुवर साथ रख विश्वास, बढ़ चल सत्य पथ पर. यही एक ऐसा मार्ग है जिस मार्ग पर चलने पर हम सभी उस अमृत को प्राप्त करेंगे, उस प्रकाश को प्राप्त करेंगे. जागना बहुत जरूरी है. हमारे राम युवा थे, रावण को वध किया. हमारे कृष्ण युवा थे, कंस का वध किया. भागीरथ जी युवा थे, गंगा को स्वर्ग से धरती पर ले आए. बहुत से ऐसे युवा थे. विवेकानंद युवा थे, भारत की संस्कृति का परचम विदेशों में लहराया. तो रानी लक्ष्मीबाई युवा थी, जिन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए. तो ऐसे बहुत युवा संत सेनानी रहे हैं. नारियां में भी और पुरुष
संघर्षों में भी। तो युवाओं को जागना बहुत जरूरी है इस समय काल में। बोलिए जय श्री तो एक रीते युवाओं देशનું ભવિષ્ય રસ્તા હોય છે, એટલા માટે યુવાઓએ પણ આપણી સંસ્કૃતિને લઈને જાગૃત થવાની ખૂબ ખૂબ જરૂર હોવાનું સંતો મહંતોનું પણ કહેવું છે ને તેવું આહવાન પણ કરી રહ્યા છે। કેમેરામેન વિજય ખટીક સાથે નિધિ પટેલ, ઝી 24 કલાક, અયોધ્યા।